अब ऐसे में जो ये चर्चा शुरू हुई है संजीव, सवाल तो यहां दाग दिए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन जवाब मिल पाएगा? देखिए, आज संसद में समानांतर दो चर्चाएं होंगी। एक तो आप जानती हैं राज्यसभा में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा इस वक्त वंदे मातरम को लेकर चल रही है और इसके बाद शुरू होनी है चुनाव सुधारों पर चर्चा, और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर जो चर्चा है उसका समापन होगा। और समापन में एक बार फिर से अमित शाह बोलते हुए नजर आएंगे आपको लोकसभा में। उन्होंने राज्यसभा में कल मोर्चा वंदे मातरम के लिए संभाला था। अगर हम दो प्रश्न जो पिछले 2 दिनों में उठे हैं, और एक जो कि हमारे भूतकाल, हमारा जो पास्ट है, माज़े है जो हमारा, उसको लेकर के है, और एक जो भविष्य को लेकर के है। यानी कि भूतकाल जिसमें कि वंदे मातरम की महानता को लेकर के ज़बरदस्त बहस और उसे राजनीति से जोड़ते हुए बंगाल की इलेक्शन के हिसाब से उसे साधा जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये केवल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसमें अपने आप को लपेट रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भविष्य की बात है वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार, SIR, तमाम बातें हैं। अब मैंने पहले अगर मुद्दे को पकड़ा तो मैंने पाया पिछले 3 दिनों में, आज तीसरा दिन हो जाएगा, और इन 3 दिनों में आप पाएंगी, जो अभी अंदर से सुन के लोगों की बात आ रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन सत्ता पक्ष लोगों के दिमाग में डालने में सफल हो गया कि दरअसल वो जो 2 स्टैंजा हैं, 2 अंतरा हैं बंकिम बाबू के इस कविता का, जिसे कहते हैं वंदे मातरम, और जो बैटल क्राई था, चित्कार था भारतीयों के लिए, उसे 1937 में जानबूझ करके छोटा किया गया था। ये हकीकत है। ये बात इतिहास के पन्नों में अभी तक छिपी हुई थी, लेकिन बाहर लाया गया। इस बाहर लाने को कैसे वो प्ले आउट होता दिखेगा इलेक्शंस में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अपने तरीके से इसको डिफेंड करने की भले ही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की, लेकिन ये बात सच ऊपर आ गया कि बंकिम बाबू रचयिता थे, उनकी अनुपस्थिति थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर का सहारा लेकर उस वक्त भी कांग्रेस इसको छोटा करने में अपनी महारत दिखा रही थी, क्योंकि रिलीजन वाइज इस्लाम धर्म में किसी और की पूजा नहीं होती है, तो मुस्लिम जो समुदाय था उसको बुरा लग रहा था, और इस कारण से इसे छोटा किया गया। तो ये तुष्टीकरण है क्या, और यही तुष्टीकरण आज तक चल रहा है क्या? ये एक दिमाग में लोगों के बीज बोने में जो सफलता होती है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हासिल होती दिखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से घेर करके SIR का डिबेट कराया गया, चुनाव सुधार का डिबेट कराया गया, क्या सत्ता पक्ष उसमें जीत पाया? क्योंकि देखिए, ये भी अपने आप में एक सफलता थी विपक्ष की कि डिबेट करने के लिए तैयार हो गया सत्ता पक्ष। लेकिन क्या उस डिबेट में वो सफल हुआ? क्या उसने SIR के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने में सफलता हासिल की? मैं आपको लब्बो लुबाब कल का अगर आप डिस्कशन देखें लोकसभा का, उसका बताऊं तो मैं पा रहा था कि राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, लेकिन उनका जो फोकस था ख़ास तौर पर वो ये था कि उनके अपने जो पॉइंट्स थे, ख़ास तौर पर जिसमें कि वो चाहते थे कि चुनाव आयुक्त जो कानून से परे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है तो उसको ख़त्म किया जाए, जो वीडियो फुटेज होते हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं उसको डिलीट न करने दिया जाए, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दिया जाए, और EVM को कुछ ऐसा ना बनाया जाए कि हमसे वो दूर हो, हम भी जाकर के EVM की जांच कर पाएँ, उसके आर्किटेक्चर को समझ पाएँ। ऐसी आज़ादी हमें दीजिए, यही है चुनाव सुधार। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि EVM में हमारा विश्वास नहीं है और बैलेट से होना चाहिए चुनाव, बैलेट से चुनाव करवाइए और देखिए कि क्या फिर होता है। बैलेट से तो नतीजे ही बदल जाएंगे, लेकिन EVM से ही वो इतनी बड़ी जीत लेकर के आए हैं, इस बात को कैसे नकारा जा सकता है? इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हासिल किया था। वहीं तीसरी तरफ हमने देखा कि BLO के सवाल पर, उनकी मौत के सवाल पर बहुत ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस हाथ कर रही थी, वो उस पर फोकस कर रही थी। यानी कि जो SIR की प्रक्रिया विशेष है, SIR के ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था, उसकी टाइम को लेकर के हो सकता है, तरीकों को लेकर के हो सकता है, लेकिन SIR नहीं होना चाहिए ऐसा कोई कह ही नहीं रहा था, जो कि मूल में बात थी कि आप SIR अभी क्यों लाए हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मतैक्यता जो है विपक्ष में भी नहीं थी, लिहाजा बहुत तरीके से इस बात को सत्ता पक्ष कहता नजर आया
और करता नजर आया कि बिहार की हार के बाद अब ये डिबेट यही साबित करती है कि उनकी खींच है ऑपोजिशन की, और वो सामने लेकर के आए हैं अपनी खींच को। दरअसल ऐसी बात नहीं है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी है। और मूल रूप से अगर आप देखें पूजा, तो कई बार एनालिसिस करते वक्त ये बात ध्यान में आती भी है कि क्या दिल्ली में अगर केजरीवाल हारे तो उनकी अनपॉपुलरिटी एक वजह नहीं थी? बिल्कुल थी। बहुत ज़्यादा अनपॉपुलरिटी होने की एक बहुत बड़ी वजह थी, वो उस तरह से पॉपुलर नहीं थे जो पिछले 10 सालों में रहे थे। या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह का एका था, वो एका नहीं था। लोकसभा चुनाव में जो एका था वो विधानसभा आते आते एका नहीं था। उद्धव को नहीं बनाया गया था सीएम कैंडिडेट। बिहार में भी आप देखिए, हार अगर हुई तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बनाया गया और उसका असर दिखा। आपस में ही 12-13 सीटों पर लड़ते नजर आए। तो इन सब चीज़ों को गौण नहीं किया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि एक विचार से विपक्ष बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा लगता है कि ये डिबेट जो है विपक्ष को बहुत स्कोरिंग पॉइंट दे रहा है एसआईआर के खिलाफ। ऐसा नहीं है। देखना यह है कि आखिरकार इसका जब समापन करते हैं गृह मंत्री, तो क्या वो उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं जिसके ऊपर विपक्ष को आपत्ति है। बीएलओज की मौत एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिसको कि अगर आप नकारते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। देखना यह भी है कि ईवीएम के प्रश्न पर जो है कहीं ना कहीं मतभिन्नता जो है उसका कैसे लाभ उठाता है सत्ता पक्ष। ये तमाम बातें होंगी जब आज गृह मंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे। जी चलिए, तो अब समापन पर नजर रहेगी कि आखिर अब इसका जवाब किस तरह से गृह मंत्री देते नजर आएंगे।